बहुत समय पहले एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक विधवा महिला रहती थी। उसका नाम था गंगा। उसका कोई परिवार नहीं था, न कोई संतान, न रिश्तेदार। वह दूसरों के खेतों में काम करके अपना पेट पालती थी। दिन भर मेहनत करती और जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से अपना गुजारा करती। गांव वाले उसे गरीब गंगा कहकर बुलाते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी गरीबी में भी एक अमीरी छुपी है, दयालुता और सेवा भाव की अमीरी। गंगा की एक आदत थी, रोज जब भी वह चूल्हा जलाती वह एक मुट्ठी चावल अलग रख देती थी। किसी ने उससे पूछा, तू खुद 2 वक्त का खाना नहीं खा पाती, फिर रोज ये चावल किस लिए बचाती है? गंगा मुस्कुरा कर कहती, किसी भूखे के लिए शायद किसी दिन कोई जरूरतमंद आ जाए। लोग हंसते थे, खुद को देखो और दूसरों की भूख की सोचती हो। लेकिन गंगा को फर्क नहीं पड़ता। सालों से वो यह करती आ रही थी। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख गए, अन्न भंडार खाली हो गए। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। अब जो पहले गंगा की आदत पर हंसते थे, वही लोग एक एक मुट्ठी अनाज के लिए तरस रहे थे। गांव के मुखिया ने ऐलान किया कि हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज इकट्ठा किया जाएगा, जिससे जरूरतमंदों की मदद हो सके। लेकिन ज्यादातर लोगों के घर खाली थे। जब वे गंगा के घर पहुंचे, उन्होंने सोचा, यह तो खुद दूसरों से मांगती है, भला क्या देगी? लेकिन गंगा ने अपने झोपड़ी के कोने में रखी एक छोटी पोटली निकाली। उसमें ढेर सारे चावल थे। मुखिया हैरान हो गया। गंगा, ये कहां से आया? गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, हर दिन की एक एक मुट्ठी है, पता नहीं किसके काम आ जाए। यही सोचकर बचाती रही। मुखिया भावुक हो गया। उसी अनाज से सबसे पहले बच्चों और बुजुर्गों को भोजन मिला। गांव में फिर एक आशा की किरण जगी। कुछ हफ्तों बाद बारिश हुई। खेत फिर हरे हुए। गांव में खुशहाली लौटी। एक दिन गांव के राजा गुप्त रूप में भ्रमण पर आए। उन्हें गंगा की कहानी पता चली। उन्होंने गंगा को दरबार में बुलाया और कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम तो सबसे अमीर हो, क्योंकि तुम्हारे पास सेवा का खजाना है। राजा ने गंगा को एक घर, कुछ जमीन और जीवन भर की पेंशन दी। गंगा ने वो सब कुछ पाकर भी वही कहा, महाराज, ये सब भगवान का है और मैं सिर्फ उसका माध्यम हूँ। जो बिना स्वार्थ के कर्म करता है, उसकी मदद खुद ईश्वर करते हैं। एक मुट्ठी चावल सिर्फ अन्न नहीं था, वो विश्वास था, सेवा थी और सच्चे धर्म का प्रतीक था। गंगा अब पहले जैसी अकेली नहीं रही। गांव के लोग, जो पहले उसे केवल एक गरीब औरत समझते थे, अब उसे माँ गंगा कहकर पुकारते थे। हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर नौजवान उसे आदर से देखता। लेकिन गंगा अब भी वही थी, विनम्र, शांत और हमेशा दूसरों की सेवा के लिए तत्पर। एक दिन की बात है, एक व्यापारी उस गांव में आया। वह बड़ा घमंडी था। गांव वालों को देखकर बोला, क्या रखा है इस गांव में? सब गरीब और जाहिल हैं। गांव के कुछ लोग चुप रह गए, लेकिन एक बूढ़े ने कहा, हमारे गांव में गंगा माँ है, जिनसे हम सब ने सेवा और कर्म का धर्म सीखा है। व्यापारी हंस पड़ा। एक गरीब औरत से क्या सीख सकते हो? गंगा उस समय वहीं खड़ी थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। व्यापारी ने अहंकार में कहा, मैं कल सुबह इस गांव में 500 लोगों को खाना खिलाऊंगा। बताओ, क्या तुम कर सकती हो ये? गंगा ने हाथ जोड़कर कहा, अगर सेवा करने की इच्छा हो तो सब कुछ संभव है। अगली सुबह व्यापारी 500 लोगों के लिए खाना लेकर आया, लेकिन बारिश शुरू हो गई। उसका सारा खाना कीचड़ में बह गया। लोग परेशान थे, भूख से तड़प रहे थे। तभी गंगा ने कुछ औरतों को बुलाया और कहा, चलो बहनों, जो बचा है वही मिलकर बना लेते हैं। गांव की महिलाएं जुट गईं।
किसी ने चूल्हा जलाया, किसी ने दाल पकाई, किसी ने रोटियां बनाई, और जो चावल गंगा ने अब तक बचा रखे थे वही उस दिन सबके काम आए। 2 घंटे में 500 लोगों का खाना बन गया। व्यापारी दंग रह गया। ये कैसे किया तुमने? गंगा बोली, सिर्फ पैसे से नहीं, दिल से सेवा होती है। जब आप किसी को सच्चे मन से देना चाहते हो तो ईश्वर खुद आकर मदद करता है। अंतिम सीख और भावनात्मक मोड़। उस दिन गांव के बच्चों ने गंगा के लिए एक गीत बनाया। एक मुट्ठी चावल ने सिखाया हमें धर्म, गंगा माँ के कर्मों ने दिला दिया हमें मर्म। ना पद ना पैसा, बस प्रेम की राह, सेवा में ही छुपी है जीवन की सच्ची चाह। गंगा की कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं थी, वो हर उस इंसान की कहानी बन गई जो बिना किसी दिखावे के दूसरों की भलाई करता है। दोस्तों, याद रखिए, धर्म वही है जो किसी भूखे का पेट भरे, किसी दुखी का आंसू पोंछे और किसी थके हुए को सहारा दे। गंगा के कर्म इस बात की मिसाल थे कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, भगवान उन्हें याद भी रखते हैं और समय आने पर उसका फल भी देते हैं, कई गुना बढ़ाकर। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो सेवा और इंसानियत की सच्ची मिसाल बनना